अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हम देखा कि किरण बैंक से आती है, परेशान होती है, तो इब्रार कहता है क्या हुआ? तो कहती है मैंने 4 बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की कैश। तो वो कहता है मुझे भी ज़रूरत है कुछ पैसों की। तो कहती है नहीं निकले। वो कहे मेरा बैंक में से पैसे ही नहीं निकल रहे। मैंने मैनेजर को कॉल की तो कह रहे हैं आपका अकाउंट खाली है। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ मैं दोबारा अपने मैनेजर को कॉल करती हूँ। वो दोबारा बैंक मैनेजर को कॉल करती है और पूछती है कि काइंडली आप मेरे अकाउंट की डिटेल्स देख के बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? तो वो बताते हैं कि आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं। तो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में तो पैसे थे। तो कहता है कोई वहीद नामी शख्स आया था। तो कहती है मैं किसी वहीद को नहीं जानती। तो कहते हैं हमने आपसे कन्फर्मेशन की थी और आपने कहा था दे दीजिए। किरण बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मना करती। किरण कॉल काट के परेशान ना बैठती थी। इब्रार पूछ रहा होता है क्या हुआ, लेकिन वो इब्रार को कुछ नहीं बताती। इब्रार दोस्त को कॉल करके कहता है कि मैं आपके साथ बैंक आया हूँ। बैंक से आती है तो वो कहती है कुछ नहीं करेंगे ये लोग, इनसे कुछ नहीं होगा। इब्रार बोलता है क्या हुआ? तो कहती है वो कहते हैं कोई वहीद नामी शख्स पैसे ले गया। मैंने फ़ोन पे हामी भी भरी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके पास रिकॉर्ड भी है। तो इब्रार कहता है ऐसा कैसे कर सकते हैं? किरण बोलती है आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलिए। इब्रार कहता है नहीं वहाँ नहीं जाना। किरण बोलती है क्यों, मैं खुद चली जाऊँगी। तो वो याद करते हैं दोस्त को हुआ था, मैंने उसको बाँधा हुआ घर में आके माँ बोलती है कि पता नहीं मेरे घर किसी नज़र लग गई, पहले ज्वेलरी चोरी हो गई, अब तुम्हारा अकाउंट गायब, मुझसे पैसे गायब हो गए। तो किरण बोलती है कि कोई वहीद नामी शख्स आया था, कुछ ले गया, किसी मरे हुए इंसान का शनाख्ती कार्ड लेके आया था, मुँह ढका हुआ था, इसलिए बैंक वालों को कुछ नहीं पता और ये आपका बेटा है, इसने मुझे रिपोर्ट तक करने को मना कर दिया। जिस पे इकबाल कहता है कि नहीं रिपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो लगता है कि वो जो 2 लड़के आए थे, जो दूसरे लेके गए थे, उन्होंने ना किया हो। तो किरण उसकी शक्ल देखने लगती है तो एकदम मायरा ही फ़ौरन इब्रार के साथ मिलकर बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, कहीं ऐसा ना हो किरण कि तुमने अपनी चेकबुक का कोई पेपर उस बैग के अंदर डाला हुआ हो, क्योंकि हूबहू सिग्नेचर तुम्हारी कौन कर सकता है? मायरा के कहने के बाद किरण एकदम परेशान होती है, कहती है हाँ, तो इब्रार कहता है कि तुम अक्सर खाने में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक डाल देती हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। किरण बोलती है मैंने नोट किया, मायरा बोलती है मैंने नोट किया तुम आजकल बहुत बूझी-बूझी उदास रहने लगी हो। जिस पर इब्रार बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे बच्चे याद आ रहे हैं। तो माँ और बहन बोलती है कि तुम मिलती क्यों नहीं बच्चे से? कहते हैं कि तुम मिलो, मैं तुम्हें बच्चे से मिलने को मना नहीं किया, अगर तुम कंप्लेन करोगी तो तुम्हारे एम्बेसी वाले मसले में मसला पड़ जाएगा। बच्चे याद कर रहे होते हैं किरण को। बेटी बोलती है कि मम्मा की कॉल नहीं आई। तो कहते हैं नहीं बहुत दिन हो गए मम्मा की कॉल नहीं आई, इतने फ़ोन बजते हैं उठाते हैं। तो किरण की कॉल होती है, किरण का फ़ोन लेके सदा हाथ बोलता है कि इतने दिन हो गए आपने फ़ोन नहीं किया। तो बोलती है बेटा मैं मसरूफ़ थी इसलिए। तो क्या घर में सब सुन के ऐसे हैं, तो कहते सब बहुत खुश हैं आपके बगैर और बाबा तो उस औरत से प्यार करने लगे, पहले नफ़रत करते थे। किरण बोलती है क्या मतलब? तो कहते हैं बिस्तर पे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो किरण बोलती है तो बाबा ने मेरे लिए रास्ते के सब वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए, वरना मैं मिलने आती। तुम आहिस्ता बोलो सब कहाँ हैं? तो वो बोलता है कि क्या उजाला चाची के बेबी सब वहाँ गए। तो कहती है क्या उजाला क्या बेबी, किसने मुझे बताया भी नहीं। जो बच्चा उससे बात कर रहा होता है, इतने में इब्रार वहाँ आता है। वो बोलती किरण बोलती है मैं आपसे बाद में करती हूँ। तो आहत बोलता है नहीं बहुत दिन बाद मौका मिला, आपकी कॉल काट रही हैं। तो एकदम उस पे इब्रार बोलता है तुम किससे बात कर रही हो? तो वो फ़ौरन मोबाइल पे हाथ रखते ही आहत बोलता है मम्मा ये कौन है? तो माँ बोलती है कोई नहीं बेटा। तो इब्रार फ़ोन लेके बोलता है क्यों छुपा रही हो? हमने कौन-सा गुनाह किया जो तुम छुपा रही हो? हमने शादी ही तो की है। तो ये सब बातें सुन लेता है आहत। किरण फ़ौरन मोबाइल छीनती है इब्रार के हाथ से और कॉल काट देती है। आहत गुस्से में लाइन काट के फ़ोन साइड पर रखता है। केशव बोलती क्या हुआ? तो कहता है मम्मा मम्मा भी वैसे ही सब ने किया। तो कहती है क्या मतलब? कहता है आहत बताता है कि मम्मा ने दूसरी शादी की, जिस पे कश्यप रोती हुई चली जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि मम्मा वगैरह सब बहुत खुश है क्योंकि पोता हुआ है। जब भाभी वहाँ बैठा खुश हो रहा है तो बाप बोलता है मुझे लगता है ज़ुहैब पर गया है बिल्कुल। जिस पर आयशा बोलती है मुझे तो लगता है ये दोनों आप दोनों का मिक्सचर है सर बाप। ज़ुहैब बोलता है कि इसके नैन नक्श तो हूबहू आपकी बहू पर गए हैं, आपकी बहू के नैन नक्श लिए हैं आपके पोते ने। ये बोलते ही आयशा ही बोलती है कि जी मुझे भी ऐसे ही लगता है, दोनों का मिक्सचर है ये। सब लोग बहुत खुश हैं। नवीन को दादी बोलती हैं उसकी कि तुम्हारा भाई है। तो नवीन बोलती है कि मेरा भाई है। तो सास बोलती है कि हाँ बेटा ये तुम्हारा भाई है। तो कहती है मैं इसकी आप ही हूँ, अब से मैं इससे बहुत प्यार करूँगी, मैं इससे कभी नहीं लड़ूँगी, मैं इसका बहुत ख़्याल रखूँगी। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि किरण ने बच्चों को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। ज़रबाब याद कर रहा है नवीन को कि नवीन होती तो कितना खुश होती। यहाँ पे किरण किचन में काम कर रही है, किचन में काम करते-करते उसे याद आता है ज़रबाब की कभी जब वो कितने ठाठ से रहती थी। किरण की उँगली कट जाती है तो याद आता है कि ज़रबाब जब इसकी उँगली कटी थी ज़रबाब कितना ख़्याल करता था, अपने हाथ से खिलाता-पिलाता था इसको और यहाँ पे उँगली कटने के बाद भी इसे खाना खुद बनाना पड़ रहा है। ये अपने किए हुए पछता रही है या रो रही है ये तो यही जानती है। दिखाया है कि मायरा कहती है कि बस अब तुम इसको बता दो कि तुम्हारी शादी हुई हुई है तो यूके से तुम्हारा तो उतारोगे। तो कहता है भी रुक जा मुझे कुछ और करना है। तो बोलती है क्या करोगे? तो अब वो कोई प्लानिंग बना रहा है वो जो मायरा को बताएगा।
आगे हम देखेंगे कि बिस्तर पे बैठा होगा इब्रार, तो किरण बोलेगी किस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, मेरा बैंक में ज़ीरो हो चुका है, अब तुम्हें कुछ कमाना पड़ेगा, तुम तो कुछ कमाती नहीं, इस तरह किस तरह का कुछ काम चलेगा, उठोगे कमाओगे नहीं तो किस तरह खाए पिएंगे। मायरा को बोलता है इब्रार कि इसके बच्चों के थ्रू मैं इससे पैसा निकलवाऊँगा। अब किरण को जाके बोलता है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे बात को। किरण बोलेगी ज़्यादा बहरी हूँ, मुझे बोलो क्या बोलना है। तो इब्रार बोलेगा कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा दो, मतलब किडनैप करवा देता हूँ और ताउन के तौर पर तुम्हारे मियाँ से 5 करोड़ रुपए निकलवाते हैं। इस पर किरण सोच रही है कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे दिखाया है कि ज़रबा खड़ा होता है कि तो आयशा बताती है कि किरण ने दूसरी शादी कर ली है, जो बच्चों को पता चल गया है। ज़रबा बोलता है अच्छा किरण ने दूसरी शादी कर ली, कि आयशा के सामने बन रहा है जिसे पता नहीं। तो कहती है बच्चे ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गए, जिस पर हैरत नहीं ज़रबा